10वीं के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आप सभीयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज तक हमने 10वीं के 4 पाठ देखे हैं। चौथा जो पूरक पठन मन था, इसके 4 भाग हमने देखे। इसके बाद हम आज छठी कविता है गिरिधर नागर, इसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन छात्रों, आपके मन में शंकाएं उपस्थित हो गई होगी कि 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा, इसका अध्ययन हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो छात्रों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है जिसमें इस साल कोविड-19 की वजह से 25% पाठ कम किए हैं, अभ्यासक्रम कम किए हैं। उसमें गोवा जैसा मैंने देखा, यह पाठ कम हुआ है। ये पाठ कम हुआ है एक कि इसमें जो दिए हुए पठनीय है, श्रवणीय, लेखनीय या संभाषणीय, साथ में इस पाठ के नीचे दिए हुए जो अभिव्यक्ति होगी, भाषा बिंदु या उपयोजित लेखन, भाषा बिंदु में संज्ञा के भेद, उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, यह मात्र हमें है। इसका अध्ययन आपको छात्रों करना ही है। तो ठीक है, आज हम देखेंगे कविता छठी गिरिधर नागर। इस कविता के बारे में जानने से पहले हम इस कविता की कवयित्री है जिसका नाम है संत मीराबाई। संत मीराबाई के बारे में कुछ अल्प सी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। उनका परिचय यहाँ पर देखते हैं। उनका जन्म है 1516 जोधपुर में। ये जोधपुर कहाँ है छात्रों? तो राजस्थान में है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका, ये द्वारिका गुजरात में है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी। कृष्ण भक्ति की वह किया करती थी। बाद में गृहत्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। वह कृष्ण भक्ति में इतनी लीन थी कि मीराबाई ने अपना गृह संसार त्यागा और घूम घूम कर मंदिरों में कृष्ण भक्ति के भजन गाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उनका भजन सुनने लायक ही था। उसमें उपासना थी, माधुर्य भाव था। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इस तरह ये मीराबाई का परिचय हम यहाँ देखते हैं और इनका परिचय हम देखेंगे। देखो छात्रों, मीराबाई का परिचय और यहाँ पर देखेंगे। मीराबाई एक संत कवि और गायक थे। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी को कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी।
उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उनके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में है। मीराबाई के कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हम देखते हैं। कौन सी है? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके साथ ही छात्रों, इन मीराबाई की मंदिर है। यह मंदिर, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है, महाराणा प्रताप की जो राजधानी हम कहा करते थे, उस चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का एक मंदिर है। अब हम इस पद्य के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट करती रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस काव्य में है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। उनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण जी। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। छात्रों, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि काव्य पंक्तियां देखने से पहले इन काव्यों में नए शब्द, जिसे हम कठिन शब्द कहते हैं, बहुत से हैं। मैं काव्य पंक्तियां पढ़ते जाऊंगा और साथ में ही उन काव्य पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द, नए शब्द, उनके अर्थ तुरंत ही आपको लिखने होंगे, ताकि यह काव्य पंक्तियां आपको समझ में आने में आसानी होगी। छात्रों, देखेंगे हम पहला पद। मीरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जाके, जिसके। छात्रों, अर्थ तुरंत लिख कर लीजिए। सोई, वही। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। छाड़ी, छोड़ना। कुल, जिसे हम वंश, घराना कहते हैं। कानी, मर्यादा। संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। संतन यानी संत, साधु। ढिग, उनके पास, निकट। बैठी बैठी, बैठकर। आसुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। आसुवन, आंसू। जल, पानी। बेली बोई, बेल लगाना। सिंची यानी सिंचना, पानी देना। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आनंद, आनंद रूपी फल। दूध की मथनिया, बड़े प्रेम से बिलोई। मथनिया, दही मथने का साधन, जिसे हम मथनी कहते हैं। छात्रों, मैं इसके चित्र आपको दिखाऊंगा।
छात्रों, यह है मथनी यानी मथानी, जिससे हम दही को फिरौते हैं और माखन निकलते हैं, इसे यह मथानी कहते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, माखन मक्खन, छाछ छाछ जिसे हम मराठी में ताक कहते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत श्री कृष्ण की भक्ति, राजी होना, प्रसन्न होना। जगत देखी यानी संसार का व्यवहार। दासी मीरा लाल गिरीधर, तारो अब मोही। तारो यानी तुम्हारी। अब छात्रों, आपने इन कठिन शब्दों के अर्थ लिखे होंगे, तो देखेंगे पंक्तियों का भावार्थ धीरे धीरे देखेंगे, आपको समझ में आएगा, या लिख कर भी लीजिएगा। देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरा भाई क्या कहती है कि देखो, गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। गिरी को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, दूसरे कोई भी नहीं है। गिरिधर, देखो छात्रों, यहां पर श्री कृष्ण के दो नाम आए हैं। गिरिधर, गिरिधर यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाले, यहां पर आपको दिखाई देता है। गोपाल, गायों को पालने वाले यानी गोपाल। इस तरह के उनके दो नाम हैं, गिरिधर और गोपाल। आगे की पंक्ति, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। क्या है मतलब इसका? जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। आपने श्री कृष्ण जी का चित्र देखा होगा, उनके सिर पर मोर का मुकुट हमेशा रहता है, इसलिए वह कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, वे ही मेरे पति है, वे ही मेरे सब कुछ है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी ही कोई। जिनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। वह एक राजा की बहू थी, एक राजा की पत्नी थी। इस तरह की इस कुल को उन्होंने, उन कुल की मर्यादा को छोड़ दिया था। चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कहे, कहा करी ही कोई यानी कुछ भी मुझे कहे। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मैं संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। लोक लाज, लोग मुझे क्या कहेंगे, प्रजा मुझे क्या कहिए, यह जो लोक लाज है वो पूरी तरह मैंने त्याग दी है। और इस कृष्ण भक्ति के लिए मैं संतों के साथ बैठी हुई हूं, उनके साथ भजन गाती बैठी है। आंसुअन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। देखो क्या मतलब है इसका। आंसुअन जल सींची सींचे, प्रेम बेली बोई। इस प्रेम को, इस प्रेम रूपी बेल को मेरा जी ने अपने आंसू से सींचा है, उसे आंसू रूपी पानी दिया है और इस प्रेम के बेल को बड़ा किया है। अब उसे आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तो बेल फैल गई, बेल बड़ी हो गई है, आनंद फल होई। अब उसे आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मतनिया,
बड़ी प्रेम से बिलोई। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को माथानी से बड़े प्रेम से बिलोया। बिलोया ने उसे फिरोया है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब क्या है? उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी माखन। देखो छात्रों, दही को जब हम बिलोते हैं तो उसमें से माखन निकलता है और रह जाता है छाछ। मेरा जी देखें यहां पर क्या कहती है कि कृष्ण रूपी जो है, कृष्ण प्रेम रूपी जो माखन है, उसको अब मैंने निकाला है। दूध के मतने बड़ी प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। उसमें से कृष्ण रूपी माखन मैंने निकाला है, शेष जो छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। अब छाछ जो है वो मैंने इस संसार को, इस जगत को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती है। देखो छात्रों, मेरा जी क्या कहते हैं कि मेरा स्वयं ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती है और उसके लिए कोई नहीं है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगत देखी राजी हुई, यानी कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें देखकर वो प्रसन्न होती है। जगत देखी रोई, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। लेकिन इस मीराबाई के लिए संसार जगत उन्हें, उनका व्यवहार देखकर मात्र यहां पर मीरा दुखी होती है और वह रो पड़ती है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। और आखिर में ये मीराबाई प्रभु से विनती करती है कि हे गिरिधर लाल, गिरी को धारण करने वाले, मीरा तो आपकी दासी है। अब यह मीरा तो तुम्हारी दासी हो गई है, चेरी हो गई है। उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। यह जो संसार, जो भव सागर है, इसमें यह मीरा फंस गई है। इसका बेड़ा अब आपको ही पार लगाना है। देखो छात्रों, आज हमने पहला पद्य ही देखा है। इसका भावार्थ मैं आपको दे रहा हूं, आपको यह लिखकर लेना है। देखो छात्रों, यह भावार्थ है, यह आपको लिख कर लीजिए। मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे। जो पहले दो पंक्तियां हैं, गिरी को धारण करने वाले और गायों का पालने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। दूसरा मेरा कोई नहीं है। जिसके माथे पर मोर का मुकुट सुंदर लगता है, वे ही मेरे पति है। आगे, उनके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है, जैसे कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं संतों के साथ बैठी हूं, मैंने लोक लाज छोड़ दी है। मैंने अपने आंसू रूपी पानी से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है और यह बेल बढ़ गई है। अब इसे आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध जमाने के पात्र में मैंने दही को प्रेम से बुलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी माखन निकाला है और चीज को दूसरे के लिए छोड़ दिया है। और चीज यानी छाछ। अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं रोती हूं। हे प्रभु, हे गिरिधर, मेरा हो आपकी दासी है। अब मुझे संसार रूपी इस भव सागर से पार करा दो। ठीक है छात्रों, यहीं पर हम रुकेंगे। आगे के पद्य आगे देखेंगे। धन्यवाद।